सबसे पहले तो धन्यवाद कि मुझे मौसम दिया आप लोगों ने। एक कुछ लाइनें आप शुरू करना चाहूंगा इन शब्दों के साथ। बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, रोज सूरज निकलकर शाम को ढलता रहा। रास्ते के पत्थरों पर जिंदगी मानी नहीं, हम अलग ही हैं हमारा विश्व में शानी नहीं। नित नई राहें बनाना खूब आता है हमें, हम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। यह शिक्षक समाज है और हमारे सिंचाई विभाग के लोग हैं। हम इस समाज को सिंचित करते हैं, इस समाज को पुष्पित पल्लवित तो इस लायक बना सकते हैं कि हम सभ्यता के साथ कह सकें कि हम मानव सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं। और वाकई हिटलर ने इस बात को स्वीकार किया था कि शिक्षक किधर खड़ा हो जाएगा समाज उस दिशा में बदल जाएगा। तो यह हमारे पास मौका है, अवसर है कि हम अपने लिए खड़ा हों, खुद के लिए खड़ा हों। और जब तक हम अपने लिए नहीं खड़ा होंगे, हमें अपना किरदार नहीं तय किया, तब तक हम विलन होंगे, तब तक हम अपने लोगों के लिए आत्मघाती मानव बम जैसे हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि आपको अपना किरदार तय करना होगा कि आप इस पेंशन की लड़ाई में आपका क्या किरदार है, आप कहां खड़े हैं, आपकी स्वतः की स्थिति कहां पर है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप फेसबुक पे लाइक करिए, पोस्ट करिए, कमेंट करिए, जय युवा जय अटेवा लिखिए, सुबह उठकर ग्रुपों में शुरुआत करिए अटेवा प्रभात के साथ। तो आपको तय करना होगा। जैसे कि कहा गया आप दौड़ नहीं चल सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो घिसटिए, घिसट नहीं चलते हैं जोर जोर से चिल्लाइए, लेकिन कुछ जरूर करिए। तय आप खुद अपनी जिम्मेदारी तय करिए कि आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तब तक भोंपू बजाते रहेंगे, लोगों की शिकायत करते रहेंगे, वो ऐसा है वैसा है, वह व्यक्ति अकर्मण्य है, वह व्यक्ति काम नहीं करता है, उस व्यक्ति को गलत जगह बैठा दिया गया है। आपके बोलने का कोई मूल्य नहीं है और आपके पास कोई नैतिक बल नहीं है इस बात को कहने का, किसी की बुराई करने का। जब तक आप खुद नहीं शुरुआत करें। गांधी जी ने कहा था कि आप जैसी दुनिया चाहते हैं पहले खुद वैसा बनिए। आप गांधी जी को 50 बातें कर सकते हैं, उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दम पर, अपने बल पर जो लड़ाई लड़ने का प्रयास किया उसमें कहां तक सफल हुआ इतिहास का मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने 100% अपने किरदार को निभाया। यह सबसे बड़ी बात होती है। एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहूंगा कि आज एक दरोगा पुलिस यहाँ खड़ा हो जाएगा तो 50% लोग मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन वह महात्मा गांधी जब ऐसे साम्राज्य के सम्राट के सामने खड़ा होता है जिसके सम्राट में कभी सूरज नहीं अस्त होता है, तो वह पूछता व्हाट इज गांधी, वेयर इज योर क्लॉथ्स। वह व्यक्ति पूछता है सम्राट कि आपके कपड़े कहाँ हैं। तो गांधी जी ने जो खूबसूरत जवाब दिया उसे हम हर भारतीयों को याद रखना होगा कि मेरे हिस्से के कपड़े भी तो आपने पहन रखे हैं। तो आज हमारे हिस्से की पेंशन कोई ले रहा है, हमारे हिस्से की पेंशन कोई खा रहा है, हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। मैं कैसरगंज से 75 किलोमीटर चल कर आया हूँ। आपको मुझे अपनी निजी समस्या को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं डायबिटिक हूँ, 4 बार इंसुलिन की सुई लगाता हूँ, फिर भी मैं यहाँ चल करके आया हूँ। मैंने 10 लोगों से संपर्क किया, चलो भाई चलते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन मैं आया और इस बात को जिम्मेदारी से साथ कह सकता हूँ कि अपने किरदार को निभाने में मैं अपने 100% दूंगा। आपके अटेवा के साथ जुड़ा हूं, अन्य संगठन टीएससीटी के साथ जुड़ने का प्रयास है। मैं उस किरदार में कभी कोई भी, मैं व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं कोई किरदार में कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी आपका किरदार है, आप जानिए आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दैट नॉट मैटर फॉर मी। अगली बात टीएससीटी, मैंने 2 बात अब इस समय अपने दिमाग में रखी हुई है। एक ही बात मैंने कहा दिया ओपीएस, दूसरा हमारा लक्ष्य टीएससीटी। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है, किसी का पति खो जाए, किसी का भाई खो जाए, किसी का बेटा खो जाए। जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं हमारे देश के लिए तो उन्हें बड़े बड़े चक्र दिए, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति विद्यालय जाते समय जल्दी की वजह से, किसी कारणवश, धूप की वजह से, बारिश की वजह से, कोहरा की वजह से रास्ते पर गिर कर मर जाता है, क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके जीवन पे हमारा योगदान नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम 100 रुपए 90 रुपए उसके जीवन के लिए दे सके? मात्र 90 रुपए 100 रुपए तक हम जीवन नहीं दे सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते, यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करता है तो आप एक पार्श्विक व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, जो सिर्फ 3 चीज आता, खाना, मैथुन और टॉयलेट लैट्रिन, तो कोई अंतर आप तो उसमें नहीं। ऊपर से शिक्षक समाज से हैं, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, बड़े बड़े क्या क्या हमने हासिल किया, तो हमको नौकरियां मिली हैं। और उन परिस्थितियों में यदि हम अपने साथी का सहयोग नहीं करेंगे, दिवंगत परिवार से पीड़ित परिवार को सहयोग नहीं करेंगे, तो किसी हिसाब से हम मानव कहलाने के लायक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और अंत में
उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं चंद पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी पेंशन को लिए, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, लेकिन आज की सरकार को उस फैसले को बदलना होगा। नहीं बदलेगी तो 2024 में हमें सरकार को बदलना होगा। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, पेंशन पेंशन पेंशन, और दूसरा टीएससीटी टीएससीटी। अपने सहयोगियों को 1 करोड़ तक जब तक हम नहीं दे देंगे अपने 100 रुपए योगदान, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और रही बात अंतिम लाइनों की, कि हरी दोपहरी में यह जियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हमें नौकरी मिल गई, हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल। वर्तमान के मोह पास में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं।